आप लगातार देख रहे हैं एजेंडा क्या है। तो राजस्थान में अब समय है जब जनप्रतिनिधि जो आप जनता से वादे करके गए थे चुनाव जीतकर, उसे अब अमल में लेकर आए। इसी कड़ी में एजेंडा क्या है को लेकर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रफीक खान के पास भी एनडीटीवी की टीम पहुंची और उनसे जाना कि उनका शुरुआती एजेंडा अब अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रहेगा। विधायक बता रहे हैं कि अगले 100 दिनों का एजेंडा उनका क्या रहेगा और किस तरह उसे ये जमीन पर हकीकत बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ आदर्श नगर से विधायक रफीक खान हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस बार फिर से विधायक चुनकर आए हैं आदर्श नगर से। वे कौन से 5 मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता से उन समस्याओं का हल करना आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता, पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा और जीत के निकला तो पत्रकार साथियों ने पूछा कि प्रमुखता से 3 काम बताओ जो आप आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहते हो। और मैंने कहा कि पहला काम डेवलपमेंट, और दूसरा डेवलपमेंट, और तीसरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बयार को लेकर के मैंने 5 साल काम किया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बल्कि विकास जिसको कहते हैं, विकास, आपने सड़क बना दी, बिजली की लाइनें डाल दी, रोड लाइट लगा दी, यहीं तक विकास सीमित नहीं होता है। अलग अलग जगह अलग अलग जरूरतें होती है। कहीं पानी नहीं है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि न केवल हमने पानी की लाइनें दी और पानी के कनेक्शन दिए, और पूरे 5 साल तक हमने जनता को जहां जहां जो जो चीजों का अभाव था वो चीजें प्रोवाइड कराई। जैसे इस बार क्या करने वाले हैं, मैं उसी पे आता हूं। जैसे कितनी बड़ी बात है कि जयपुर शहर की नाक, आप यूपी से आओ और दिल्ली से आओ तो आपको आदर्श नगर विधानसभा से गुजरना पड़े, और पानी नहीं हो 1 लाख आदमियों के पास में। तो हमने न केवल पानी का काम किया बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया। हमने 8 हॉस्पिटल थी, हमने 9 हॉस्पिटल और खोली, हमने 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, कॉलेज खोले, खेल के ग्राउंड बनाए, पार्क बनाया। ये सब काम हमने किए। अब रही बात जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर तो वही है कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, इसी पे काम किया जाएगा। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे बहुत से साथी मेरे पास अभी यहाँ बैठे हैं, ये सरपंच बैठे हैं विजयपुरा के, आगरा रोड के, एक पुराने हमारे सीनियर सरपंच हैं। आगरा रोड पे सबसे बड़ा मुद्दा है इकोलॉजिकल का। हमने, सरकार ने ये तय किया कि जिस आदमी ने मकान बना लिया और वो रह रहा है और किसी समय सक्षम नहीं था, टीन टप्पर लेके, झोंपड़ी लेके बना के बैठा, सिवाय चक जमीन पे बैठा, गवर्नमेंट लैंड पे बैठा, सरकार ने ये तय किया, हमारी सरकार ने, कि हम उनको किसी को विस्थापित नहीं करेंगे। हमारा काम आशियाना देना है, आशियाना उजाड़ना नहीं है। तो हमने उनको रेगुलराइज किया। अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह आदमी, हम सरकारी जमीन पे बैठे आदमी को रेगुलराइज कर रहे हैं, और वो आदमी जो अपने पैसे से जमीन खरीद के बैठा है, एग्रीकल्चर जमीन से सोसाइटी में, सोसाइटी वालों ने एग्रीकल्चर जमीनें खरीदी और उसमें प्लॉट काट दिए और पैसे देके काटे, पैसे देके कंज्यूमर ने जमीन खरीदी, मकान बना लिया, लेकिन रेगुलराइज नहीं हो पा रहा है। इकोलॉजिकल एरिया है। मेरी ये प्रथम प्रायोरिटी रहेगी कि इकोलॉजिकल हटे और जो लोग वहां रह रहे हैं और आबादी बच चुकी है उनको अपना मालिकाना हक मिले और वो, उनको पट्टे मिले, वो मालिक के रूप में काम कर पाए, उनके गर्दन पे तलवार लटकी न मिले। ये एक लेकिन एक सवाल तो यहाँ ये बनता है कि अगर आप ऐसे लोगों को पट्टा दिलाने की शुरुआत करते हैं जिन्होंने इस तरह से घर बनाए, मानकों की अवहेलना की, तो ये एक ट्रेंड भी बनेगा। और क्योंकि पूरे जयपुर की जो इकोलॉजी है और ख़ासतौर पे आप जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ तो खूब है ये चीज़, पहाड़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो उससे इकोलॉजी को तो बहुत खतरा हो जाएगा। इकोलॉजिकल को खतरा कभी भी नहीं होता है। हम कोई भी मापदंड बनाते हैं, कोई भी पैरामीटर बनाते हैं। आज सरकार हम चला रहे हैं, हमने 5 साल चलाई, अब नई सरकार आ गई।
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मुद्दा एक ही है कि आम आदमी की सुरक्षा, सेवा, संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाएं, जनता को कैसे फायदा दिया जाए। हम इकोलॉजिकल का कंबल ओढ़ करके आम आदमी का घर नहीं उजाड़ सकते हैं। जब इकोलॉजिकल बनाया गया तब अधिकारियों को ये चाहिए था कि हमें आबादी का रेशो और आबादी का अनुपात देखना पड़ेगा।